प्रश्नमाला 2 चैप्टर का नाम है इक्वेशन। प्रश्न 13 में है 4500 रुपया को दो भागों में बांटे, पहले का 5% तथा दूसरे का 10% दोनों बराबर हो। यानी कहने का अर्थ है कि 4500 रुपया दिया हुआ है और 4500 को कह रहा है कि दो भागों में बांटे। तो पहला भाग मान लेते हैं कि x है, तो दूसरा भाग हो जाएगा y। आगे कह रहा है कि पहले का 5%, तो पहला भाग है x, तो x का 5%, तो x का 5% लिख लेते हैं, x का 5%। आगे कह रहा है तथा दूसरे का 10%, तो दूसरा है y, तो y का 10%। दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है, तो ये दोनों गुना होगा, 5x हो जाएगा। और प्रतिशत का मतलब होता है गुना 1/100, तो 5x में गुना हो जाएगा 1/100, तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर ये दोनों गुना होगा तो होगा 10y और प्रतिशत के लिए हो जाएगा बटा में 100। तो 100 और ये 100 एक एक बार में कट जाएगा, ये 5 का 5 और 5 दूनी 10, तो x बराबर बच गया 2y। x का मान आ गया 2y। चूँकि ऊपर में कह रहा है कि 4500 को दो भागों में बांटे, तो हम बांटे थे पहला भाग x और दूसरा भाग y, तो x प्लस y बराबर 4500 हो जाएगा, क्योंकि 4500 को ही दो भागों में बांटे थे, पहला भाग x और दूसरा भाग y। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 4500। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में ये जो x का मान आया है 2y, उसे हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 4500। तो x का मान दिया है 2y और प्लस y बराबर 4500। तो ये दोनों जुटकर हो जाएगा 3y बराबर 4500। कट रहा है तो काट देंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 पचे 15, 1500। तो y का मान आ गया 1500। अब फिर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में ये जो y आया है y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 4500। तो ये x हो जाएगा और प्लस y का मान आया है 1500 बराबर 4500।
तो x बराबर हो जाएगा 4500 माइनस 1500, तो x बराबर हो जाएगा 3000। तो पहला भाग आ गया, पहला भाग। तो पहला भाग को हम x माने थे, तो x का मान आ गया 3000 तथा दूसरा भाग, दूसरे भाग को हम माने थे y, तो y का मान आया था 1500। यही हो गया आंसर। प्रश्न 14 में है 2400 रुपया को दो भागों में बांटे, पहले का 20% तथा दूसरे का 40% दोनों बराबर हो। यानी कहने का अर्थ है कि 2400 रुपया है और 2400 रुपया को दो भागों में बांटना है। तो पहले भाग को हम मान लेते हैं x और दूसरे भाग को मान लेते हैं y। आगे प्रश्न में है पहले का 20%, तो पहला भाग है x, तो x का 20%, तो x का 20% हो जाएगा x गुना 20/100 तथा दूसरे का 40%, दूसरा भाग है y, तो y का 40%, तो y गुना 40/100। दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है, तो कटता है तो काट देंगे, 100 100 कट जाएगा और यहाँ से 20 का 20, 20 दूनी 40। तो मेरे पास आ गया है x बराबर 2y। चूँकि ऊपर में हम माने थे कि 2400 को दो भाग में बांटा गया है, पहला भाग x और दूसरा भाग y, तो दोनों का योग हो जाएगा 2400 के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 2400। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में ये जो x का मान निकला है 2y, उसी को रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 2400। तो x का मान आया था 2y प्लस y बराबर 2400। तो ये दोनों जुटकर हो जाएगा 3y बराबर 2400। कटता है तो काट देंगे, 3 का 3, 3 अठी 24। y का मान आ गया है 800। अब ये y का मान पुनः समीकरण 1 में हम रख देंगे। पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, x प्लस y बराबर 2400। तो ये x लिखेंगे प्लस y का मान है 800 बराबर है 2400।
तो x बराबर हो जाएगा 2400 और ये प्लस 8y बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा -800। तो x बराबर हो जाएगा 0 0 1600। x का मान आ गया है 1600। तो पहला भाग निकल गया, पहला भाग। तो पहला भाग को माने थे हम x, तो x का मान निकल गया है 1600 और दूसरा भाग माने थे हम y, तो y का मान निकल गया था 800। यह हो गया आंसर। प्रश्न 15 में है 3300 रुपया को दो भागों में बांटे, पहले का 20% तथा दूसरे का 10% दोनों बराबर हो। यानी कि 3300 रुपया दिया है, 3300 को दो भाग में बांटना है। तो हम मान लेते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। आगे प्रश्न में है पहले का 20%, तो पहला भाग है x, तो x का 20% हो जाएगा x गुना 20/100 तथा दूसरे का 10%, तो दूसरा भाग है y, y का 10%, y गुना 10/100। दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है। यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट जाएगा और 10 का 10 और 10 दूनी 20। तो मेरे पास y का वैल्यू आ गया 2x। चूँकि ऊपर में 3300 को दो भागों में बांटे थे x और y में, तो x और y दोनों का योग 3300 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस y बराबर 3300। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में ये जो y का मान निकला है 2x, उसे हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 उतार लेंगे, x प्लस y बराबर 3300। तो x लिख लेंगे और प्लस y का मान दिया है 2x बराबर 3300। तो ये दोनों जुटकर हो जाएगा 3x बराबर 3300। काट देंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, डबल 0। तो x का मान आ गया है 1100। अब ये जो x का मान 1100 आया है, इसे हम पुनः समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 लिख लेंगे x प्लस y बराबर 3300। तो x का मान है 1100 प्लस y बराबर 3300। तो y बराबर हो जाएगा 3300 माइनस 1100। तो y बराबर आ जाएगा 0 0 2200। तो पहला भाग निकल गया, पहला भाग।
तो पहला भाग हम माने थे x को, तो x का मान आया था ऊपर में 1100, और दूसरा भाग हम माने थे y को, y का मान आया था 2200। यही हो गया आंसर।